बीएससी पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं डॉक्टर ए के गुप्ता, साहब सिंह जी और मैडम पूनम सैनी जी, हम आज दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको कराने जा रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्ट है दिए गए स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल HCl एंड प्रबल बेस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH की उदासीनीकरण ऊष्मा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्ञात कीजिए। इसमें जो एपरेटस है वो एपरेटस आपके ये काम में आने हैं। ये आपके थर्मस फ्लास्क काम में आना है। ये आपके मेजरिंग सिलेंडर या काम में आना है। ये आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क काम में आना है और ये थर्मामीटर काम में आना है और ये आपके बीकर काम में आने हैं। तो नोट्स में यदि ये नहीं भी हैं तो आपको ये सारे एसेंशियल एपरेटस आवश्यक उपकरण लिखने हैं। थर्मस फ्लास्क, थर्मामीटर, ये मेजरिंग सिलेंडर, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड बीकर्स। अब इसका जो केमिकल्स, आवश्यक केमिकल्स कौन कौन से हैं, तो आप इस जो एसेंशियल केमिकल्स हैं वो आपके हैं 1N HCl सॉल्यूशन एंड 1N NaOH सॉल्यूशन। ये कैसे बनेंगे इसको बताने जा रही हैं मैडम पूनम सैनी जी। फॉर्मेशन ऑफ 1N NaOH सॉल्यूशन। NaOH है जो अपने पास सॉलिड में रहेगा, तो अपन इसका जो 1N की कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है W = EVN/1000, जहाँ E क्या है अपना इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH जो अपना सॉलिड के फॉर्म में है, तो ये N का होता है 23, ऑक्सीजन का हो गया 16 और H का हो गया 1, तो 23 + 16 + 1 = 40। ये है V है यहाँ वॉल्यूम जो अपन को फॉर्मेशन करना है, तो ये अपन बनाएंगे 100 ml NaOH। फिर है N जितनी नॉर्मलिटी का अपन को NaOH का सॉल्यूशन अपने पास है वो बनाना है, वो है 1N। तो यहाँ अपन वैल्यू पुट करेंगे। E है हो गया 40, 100 और 1, N यानी 1N/1000। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, ये बच गया अपने पास 4 ग्राम, यानी अपन 4 ग्राम NaOH लेंगे। यहाँ अपन इसको तोल के इसके अंदर डालेंगे 4 ग्राम NaOH, और फिर इसको अपन ने बनाया है 100 ml, यानी इसका टोटल वॉल्यूम अपन 100 ml प्रिपेयर करेंगे। तो पहले इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में अपन अपना सॉलिड डालेंगे और यहाँ एक मार्क है, देखिए ये पूरा हो जाएगा 100 ml। इसको यहाँ तक वाटर से मैकअप करना है, यानी इसको पानी से यहाँ तक फिल कर लेंगे, तो ये अपना सॉल्यूशन बन गया 100 ml। पहले अपन सॉलिड लेके थोड़ा सा पानी लेके उसको अच्छे से डिजोल्व करेंगे, फिर उसको पूरा मैकअप करेंगे। फिर सेकंड है अपना 1N HCl। तो HCl अपने पास लिक्विड फॉर्म में है, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला लेते हैं N1V1 = N2V2, जहाँ N नॉर्मलिटी होगी और V वॉल्यूम होगा। तो एक तो होगा NaOH का जो अपने पास है और एक अपन बनाएंगे। तो N1 है नॉर्मलिटी ऑफ HCl, जो अपनी लेबोरेटरी में मिलता है स्टैंडर्ड HCl, वो होता है 10N का, तो N1 हो गया 10N। V1 जितना अपन को वॉल्यूम बनाना है, तो ये हो गया जितना अपन इस HCl का वॉल्यूम लेंगे वो है अपना V1 जो अपना वॉल्यूम आवश्यक है। फिर N2 हो गया 1N का अपन को बनाना है, और V2 उसका अपन 100 ml बनाएंगे, ये भी 100 ml बनाएंगे और ये भी 100 ml। तो यहाँ N1 रख दिया 10, V1 अपन को कैलकुलेट करना है, N2 रख दिया 1, V2 रख दिया अपन ने 100 जो अपन को बनाना है। 1N HCl अपन को 100 ml बनाना है, इसके लिए अपन इस 10N के HCl का कितना वॉल्यूम लेंगे, तो यहाँ V1 निकालेंगे 100, ये 10 इसके अपॉन में आ गया, कैंसिल होके आ गया 10 ml। तो ये 10 ml अपन इस मेजरिंग सिलेंडर से 10 ml लेंगे, इसको अपन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे और वही वापस से इसको वाटर से इस मार्क तक मैकअप करेंगे, तो अपने पास 100 ml 1N का HCl सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह से ये HCl और NaOH के सॉल्यूशन बनाना मैडम ने आपको बता दिया। लेकिन और MSc लेवल पे यदि बात करोगे आप,
तो ये जो NaOH और HCl के बने हुए 1N सॉल्यूशन है, ये आपके सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं, द्वितीयक मानक विलयन होते हैं। द्वितीयक मानक विलयन, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी नॉर्मेलिटी रखे रहने पर चेंज हो जाती है, तो वो कहलाते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड, द्वितीयक मानक विलयन। यदि ये NaOH और HCl लेबोरेटरी में 1 या 2 दिन पुराने बने हुए हैं तो उनकी नॉर्मेलिटी 1N नहीं रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्जेलिक एसिड का भी 1N सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। ऑक्जेलिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है लंबे समय तक लेबोरेटरी में बिना नॉर्मेलिटी चेंज किए हुए रखा रह सकता है। तो ऑक्जेलिक एसिड आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड मानक विलयन के रूप में यूज होता है। हमें ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेशन करनी पड़ेगी फेनोल्फथलीन की हेल्प से NaOH की नॉर्मलिटी निकालने के लिए। फिर NaOH की नॉर्मलिटी की सहायता से टाइट्रेशन करके HCl की नॉर्मलिटी निकालेंगे और वो 1N के होने चाहिए। अब इसका है प्रिंसिपल सिद्धांत कि एक तुल्यांक प्रबल अम्ल, आपके 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल अम्ल व 1 तुल्यांक प्रबल क्षार के उदासीनीकरण से मुक्त हुई ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। 1 इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 1 इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से जो एनर्जी लिबरेट होती है वो कहलाती है उदासीनीकरण ऊष्मा। इसकी रिएक्शन से HCl प्लस NaOH गिव्स साल्ट NaCl प्लस H2O। इसको यदि हम आयोनिक फॉर्म में लिखना चाहें तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इट मीन्स ये सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा। इसमें 1NH आयन होंगे, 1NCl माइनस आयन होंगे। इसी तरह से NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। इट मीन्स कि इसके सॉल्यूशन में भी 1N Na प्लस आयंस एंड 1NOH माइनस आयन होंगे। NaCl ये हमारा साल्ट है, साल्ट आयोनाइज रहता है, यानी वाटर में Na प्लस आयंस होंगे, Cl माइनस आयंस होंगे। तो कुल मिला के क्या हुआ, अनडिसोसिएटेड H2O, जिसमें HCl के कंप्लीट आयोनाइजेशन से जो प्राप्त हुए हैं 1NH आयंस और NaOH के कंप्लीट आयोनाइजेशन से प्राप्त हुए हैं OH माइनस आयंस, इन्होंने रिएक्शन करके H2O बनाया है। तो इसीलिए इस HCl की जगह और भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 हो तब भी ये लिबरेट होने वाली एनर्जी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। इसी तरह से NaOH की जगह और कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो KOH, वहाँ भी आपके एनर्जी कांस्टेंट रहती है 13,700 किलो कैलोरी या 13.7 किलो कैलोरी। लेकिन यदि एसिड और बेस में से कोई भी वीक हुआ, वीक मीन्स कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH वीक बेस है, तो इसके आयोनाइजेशन में, इसके सॉल्यूशन में 1NOH माइनस आयंस नहीं होंगे। इट मीन्स कि जो बनने वाला वाटर है वो 1N नहीं बनेगा। यहाँ आपके जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वो कम होगी। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब इस प्रैक्टिकल में हमें जो फॉर्मूला है वो है उदासीनीकरण की ऊष्मा बराबर V प्लस W विद इन ब्रैकेट T5 माइनस T4 अपॉन N1V1 इंटू 1000। यहाँ V वॉल्यूम है, NaOH और HCl कितना लिया है, W यहाँ है आपके वाटर इक्विवेलेंट जल तुल्यांक, T5 है गर्म और ठंडे HCl और NaOH को मिक्स करने के बाद टेम्परेचर, T4 है HCl और NaOH का टेम्परेचर। अब इसमें प्रैक्टिकल कैसे होगा ये बताने जा रहे हैं साहब सिंह जी। कुल मिला के हमें क्या करना है, ये थर्मस फ्लास्क है, इस थर्मस फ्लास्क में हमें 100 ml ठंडा पानी लेना है। क्या करेंगे, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है इसमें 100 ml पानी लेंगे सर।
इसको फिर थर्मस फ्लास्क में ऐड कर देंगे और इसका टेम्परेचर लेंगे और ये टेम्परेचर आता है 27 डिग्री। ये कहलाता है आपके T1। फिर इसी थर्मस फ्लास्क में सर ये गर्म पानी का टेम्परेचर अभी सर नोट करेंगे। ये टेम्परेचर है 83 डिग्री। अब इसको उसमें मिक्स करेंगे। पहले थर्मामीटर डालेंगे इसी में थर्मस में, इसको गर्म पानी को इसमें डालेंगे 100 ml। और इसको थर्मामीटर को हिला के टेम्परेचर T3 नोट करेंगे। देखते हैं कितना आता है सर। ये आता है 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इन 3 टेम्परेचर की हेल्प से यहाँ दे रखा है ठंडे जल का आयतन 100 डिग्री, ठंडे जल का तापमान T1 27 डिग्री, गर्म जल का आयतन 100 डिग्री, टेम्परेचर 83 डिग्री, दोनों को मिक्स करने पे है 47 डिग्री। अब इससे हम निकालते हैं W, वाटर इक्विवेलेंट, जल तुल्यांक। उसका फॉर्मूला है 100 विद इन ब्रैकेट T2 माइनस T3 अपॉन T3 माइनस T1 माइनस 100। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे सारी। 100 जो आपके T2 गर्म हॉट वाटर था 83 माइनस जो ठंडा है जो मिक्स के बाद आया है T3 आपके 47 अपॉन 47 माइनस 27 और इस तरह से W कैलकुलेट हो गया आया 80 डिग्री। तो एक काम तो ये करना है। फिर इसके बाद हमें जो 1NaCl और NaOH बनाए हैं उनका यूज़ करना है। इस थर्मस में से हम हटा देंगे आपके ये जो भी गर्म और ठंडा पानी मिलाया था, इसको सर यहाँ इसमें सिंक में डाल देंगे। अब ये यहाँ पे सर ने ये 2 बीकर पर रखे हुए हैं आपके सामने। इनमें सर ने HCl और NaOH के 1N के मैडम ने बना रखे हैं। इनमें थर्मामीटर डाल के पहले टेम्परेचर नोट करेंगे। तो ये टेम्परेचर कितना आएगा, जो रूम टेम्परेचर है, जो ठंडे पानी का है, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड ही इन दोनों का टेम्परेचर है। अब सर इस थर्मामीटर को थर्मस फ्लास्क में डाल देंगे। पहले 100 ml HCl को इसमें ऐड करेंगे। टेम्परेचर इसका हमने पहले ही 27 डिग्री सेंटीग्रेड नोट कर रखा है, जो T4 के रूप में है। फिर इसके बाद सर 100 ml NaOH वॉल्यूमेट इसमें मेजरिंग सिलेंडर में लेंगे, जिसका टेम्परेचर भी हमने नोट कर रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड T4 के रूप में। अब इसको भी इसमें मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद थर्मामीटर से हिला के अच्छे से, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए ये, और फिर ये टेम्परेचर नोट करेंगे T5। कितना आ रहा है T5 सर? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बहुत इजी प्रैक्टिकल है। सबसे पहले 100 ml ठंडे पानी का 27, 100 ml गर्म पानी का 83, दोनों को मिक्स करके 47 डिग्री, और वो पानी हमने थर्मस से फेंक दिया था, उससे W कैलकुलेट कर लिया था। फिर उसके बाद थर्मस में HCl और NaOH के जो 1N सॉल्यूशन मैडम ने बताए थे वैसे बना के इनके टेम्परेचर T4 एंड दोनों को मिक्स करके। तो इजी है प्रैक्टिकल, बहुत आसान है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसमें ऊष्मा का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का Q में क्या करेंगे, HCl और NaOH दोनों का वॉल्यूम 100 + 100 यानी 200 प्लस W ऊपर निकाला है 80 विद इन ब्रैकेट T5 में से T4 यानी 32 डिग्री सेंटीग्रेड में से 27 घटाएंगे, यानी कि 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इंटू 10 कैलोरी अपॉन एसिड या बेस का वॉल्यूम। एसिड और बेस का वॉल्यूम कितना लिया था 100 इंटू नॉर्मलिटी कितनी ली थी इसकी 1। कैलकुलेशन करने पे ये वैल्यू आ रही है -14.0 किलो कैलोरी।
एग्जैक्ट वैल्यू कितनी बताई थी मैंने शुरू में, 13,700 कैलोरी या 13.7 किलो कैलोरी। और यहाँ हम ये ओपन थर्मस में भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये वैल्यू डिफर हो सकती है। ये आपके 14 किलो कैलोरी, आप और इसको ढंग से करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा आपका हो सकता है। तो इस तरह से आप इस प्रैक्टिकल को भी लिखेंगे। इसकी भी PDF मैं आपको कर दूंगा। थैंक यू।